हेलो स्टूडेंट्स, हेलो हेलो एवरीवन। जैसा कि हम कर रहे थे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स अपना टॉपिक चल रहा है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में हमने बहुत इंपॉर्टेंट बातें की है और बहुत इंपॉर्टेंट बातें अभी भी बची हुई है। कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं अपने जो बचे हुए हैं, वो हम करते जा रहे हैं साथ साथ। तो हमने क्या क्या किया है वो एक बार मैं ब्रीफली बता देता हूँ। हमने एक तो आयोटा की बात की, उसमें एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात की है, अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात की है, दोनों तीनों तरह की फॉर्म्स पढ़ी हमने। कार्टेशियन फॉर्म होती है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, पोलर फॉर्म पढ़ी है हमने, और आइलर्स फॉर्म पढ़ी है, लॉगरिथम ऑफ जेड पढ़ा है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा है। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें थी। आर्ग्यूमेंट पढ़ा, मैग्नीट्यूड पढ़ा, आर्ग्यूमेंट पढ़ा, मॉडुलस पढ़ा है, और साथ में हमने कॉन्जुगेट क्या होता है उसकी बात भी हमने की है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो हम करते जा रहे हैं, साथ में क्वेश्चंस करते जा रहे हैं। तो आगे मैं आज बढ़ रहा हूँ। अपन ने स्क्वायर रूट की बात की थी और मैंने लास्ट क्लास में बोला था कि स्क्वायर रूट में एक बात और अपनी करनी बाकी रह गई है, स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा। तो देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ जेड बराबर आयोटा, जेड बराबर आयोटा का वर्गमूल ज्ञात करो। जेड बराबर आयोटा का वर्गमूल ज्ञात करो। देखना इधर, यहाँ पे क्या कर लें अपन, तो वही अपना था जो क्या करना था बेटा, क्या है अपने को पता है कि अगर मैं स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा की बात करना चाहता हूँ तो यहाँ से एक कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा और वो a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में रहेगा। ये बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। यहाँ पे बीच वाला साइन अपने को पता नहीं चल रहा क्योंकि इसके पहले वाला, ये देखो ऐसे लिख दूँ मैं इसको, या ऐसे ले लो, 0 प्लस आयोटा ये लिखा हुआ है मान लो। तो अपने को ये पता है कि इसके पहले 0 था, तो 0 है। तो ये बीच वाला साइन डिसाइड करने की बात बता रहा हूँ मैं। बीच वाला साइन कैसे डिसाइड करोगे कि ये प्लस है या माइनस है, वो ऐसे डायरेक्टली डिसाइड हो रहा है। देखो अगर यहाँ माइनस आयोटा होता तो यहाँ माइनस ले लेता मैं, और अगर यहाँ प्लस आयोटा है तो मैं यहाँ पे क्या ले लूँगा, प्लस साइन। अब अपनी वही बात रह गई है, अपना मैटर क्या रह गया है, देखो कि हमें क्या फाइंड करना है, ए और बी। क्या फाइंड करना है, ए एंड बी। तो ए एंड बी फाइंड करना है। तो ए एंड बी के लिए देखो मैं क्या ले लूँ, यहाँ से ए निकालना है तो ए होता है अपना मोड जेड प्लस एक्स बाय 2 टू द पावर 1/2, ये होता है ना। तो ये होता है, तो मैं यहाँ से क्या कर लूँ, मॉडुलस ऑफ जेड स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा, मॉडुलस ऑफ जेड 1 हो जाएगा। एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 है, वाई की वैल्यू 1 है। एक्स की वैल्यू क्या है 0 और वाई की वैल्यू क्या है 1, तो एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू 1, मोड जेड 1 हो गया, ये 0 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 1/2। इट मीन्स 1/√2, 1/2 का स्क्वायर रूट, 1 का तो 1 होगा और 2 का 1√2। तो b इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड, रिवाइज भी हो जाएगा, बाई 2 डिवाइडेड बाई सॉरी की पावर 1/2। तो यहाँ लिख दूँ मैं, देखो तो यहाँ लिखा, तो 1 माइनस 0/2 टू द पावर 1/2। अगेन दिस इज ऑल्सो 1/√2। ए और बी दोनों आ चुके हैं, ए आ गया है, बी आ गया है। तो अपने पास सिंपल बात हो गई, देखो ए भी है बी भी है। तो मैं इसको इधर ले लूँ और यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, प्लस माइनस ए की जगह भी लिख दिया 1/√2, प्लस बी की जगह भी लिख दिया 1/√2। फाइनली अपना ये आंसर हो गया 1/√2 प्लस आयोटा 1/√2। क्लियर भाई, हाँ या ना, क्लियर है ना। स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमने अच्छे से पढ़ा है, देखो पिछली वाली क्लास में। तो अभी ये और अच्छे से हम पढ़ लेंगे, आगे देखते हैं। देखो आगे नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एक तो हमने बात की आयोटा की, और आज हम बात कर रहे हैं देखो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की, ओमेगा की। किसकी बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स क्यूब कॉम्प्लेक्स क्यूब अरे कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। हिंदी में बात करें अपन तो हम लिख सकते हैं, देखो इसी कोई इकाई के
इकाई के सम्मिश्र घनमूल, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो इकाई के सम्मिश्र घनमूल जो होते हैं उनकी बात हम कर रहे हैं। देखना यहाँ पे बेटा एक बार, मतलब क्या है इस बात का, मैं ये फाइंड करना चाह रहा हूँ 1 की पावर 1/3, और इसी को बोला गया इकाई मतलब 1 और घनमूल मतलब 1/3। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी मतलब 1 और क्यूब रूट मतलब 1/3। तो मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और आप सब लोग जानते हो ये 3 आती है, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर क्यों आता है, कैसे आता है, और उसके भी रीज़न है क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अपने को आगे क्वेश्चंस में इसको किस तरह से यूज़ करना है उसमें अपने को इसकी नीड होगी कि अपने को हल्का सा आइडिया रहे कि कहाँ से आते हैं। देखो एक बार, इसको फाइंड करना है तो मैंने इसी को एक्स मान लिया। इस तरह से क्या करना है, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड करना है, तो मैंने इसी को क्या मान लिया है, एक्स मान लिया है। तो अगर मैं इसको एक्स मान लेता हूँ तो देखो यहाँ से दोनों साइड में क्यूब कर दूँ, फाइनली मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो दोनों साइड एक्स क्यूब किया तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1। हमको दिख रहा है एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं हम। अब देखो इस एक्स क्यूब माइनस 1 को, ये एक तरह से बन गया अपना ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो अगर ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो इस ए क्यूब माइनस बी क्यूब को अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब माना मैंने, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपने को आइडेंटिटी आती है, क्या होती है देखो मैं लिख देता हूँ अगर आप लोगों को पता नहीं है तो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है अपना, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो मैं इसको इस वाली फॉर्म को इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस तरह से अरेंज कर रहा हूँ, एक्स माइनस 1 ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक में बहुत अच्छे से करके आए हैं, दो फैक्टर्स हो रहे हैं, इंडिविजुअली जीरो कर देंगे अपन इसको। सबसे पहली बात मैंने किया, देखो एक्स माइनस 1 को 0, एक्स माइनस 1 को 0 किया, एक्स माइनस 1 को क्या किया है 0। तो एक्स माइनस 1 को 0 किया तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, एक्स इज इक्वल टू 1। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई 1। अगर एक्स की वैल्यू 1 है तो एक बार इसको 0 किया, एक बार इसको 0 कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को मैं 0 कर दूँ ऐसे, ठीक है। फैक्टर्स हो रहे हैं क्या, फैक्टर्स हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे फैक्टर्स नहीं हो पाएंगे। तो सीधी सी बात है, मैं यहाँ से क्या कर दूँ, देखो श्रीधराचार्य फॉर्मूला यूज़ कर ली। यहाँ से देखो तीनों ही वैल्यूज़ 1 1 है, ए भी 1 है, बी भी 1 है, सी भी 1 है, और श्रीधराचार्य फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो यहाँ से बन रहा है देखो अपना x की जो वैल्यू बन रही है वो x की वैल्यू बन जाएगी, ये x हो जाएगा अपना, एक बार में प्लस साइन ले लेता हूँ, एक बार माइनस साइन ले लेता हूँ, फाइनली बन रहा है माइनस 1 प्लस ये रूट और माइनस 3 बन रहा है। तो स्क्वायर रूट में कभी भी निगेटिव क्वांटिटी डिफाइन नहीं होती, ये बात अपन कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपना आयोटा पढ़ लिया है अपन ने, तो √3 आयोटा अपॉन 2 और एक वैल्यू आ जाएगी -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन 2। आया ना, हाँ या ना आ जाएगा क्या भाई, तो आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है। देखो यहाँ से ये हो गया अपना, दो वैल्यूज़ हो गई, तो फाइनली अपने पास 3 वैल्यूज़ आ गई है, एक तो 1, एक ही है और एक ही है। रैंडमली क्या किया गया, ये जो वैल्यूज़ हैं इसका तो नाम रख दिया गया ओमेगा और इसका नाम रख दिया गया ओमेगा स्क्वायर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ओमेगा स्क्वायर इसको मान लो, ओमेगा इसको मान लो। तो लेकिन अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में याद रखेंगे कि ये तो हो गया अपना ओमेगा और ये हो गया अपना ओमेगा स्क्वायर। तो तीनों वैल्यूज़ आ गई है, 1 भी आ गया है, एक्स माइनस 1 को 0 किया था अपन ने यहाँ से, तो एक्स माइनस 1 को 0 किया तो एक्स की वैल्यू 1 भी आ गई और एक्स की वैल्यू ये सब भी आ गई इस तरह से, ठीक है भाई। अब देखो जो बात हमें करनी है वो देखना एक बार, क्या बात हम करने वाले हैं यहाँ पे आज।
फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली बात ये होगी कि मैं जैसे वहाँ पे आयोटा में करता था वैसे ही यहाँ पे होगा। यहाँ पे ओमेगा क्यूब फर्स्ट वन, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। क्या होता है? ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। जैसे वहाँ पे आयोटा टू द पावर 4 क्या होता था? 1। वैसे यहाँ ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है। तो मैं इसको जनरलाइज कर देता हूँ कि ओमेगा की पावर 3n वो 1 होगा, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। समझ रहे होगे भाई? ओ भाई समझ रहे हो क्या बात? सब लोग क्लियर है क्या? n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सेकंड बात देखना है यहाँ पे इसी में ही। सेकंड से पहले देख लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए अपन यहाँ पे बात करें, हायर पावर्स होंगी तो आयोटा को सोल्व करने के लिए अपन क्या करते थे? 4 से डिवाइड करते थे। और अगर यहाँ पे हायर पावर्स हैं तो इसको सोल्व करने के लिए ओमेगा को हम 3 से डिवाइड करेंगे। लाइक अगर मैं लिखता हूँ ओमेगा टू द पावर 17, ये लिखा हुआ है, तो अपने को इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। तो ओमेगा टू द पावर 17 को अगर छोटा करना है तो मैं 3 से डिवाइड करूँगा। क्या कह रहा था हमने वहाँ पे कि जहाँ तक डिवाइड हो जाता है वहाँ तक तो हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, और जो रिमाइंडर बचता है उसको लिख लेते हैं साइड में। जैसे 17 में 3 से डिवाइड किया तो 15 में तो जाएगा 5 टाइम्स, और रिमाइंडर बच जाएगा अपना 2। तो जो डिवाइड हो चुका है उसकी बात हम नहीं करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसको हम ओमेगा पे चढ़ा देंगे ऊपर। तो ओमेगा पे ऊपर रेज किया हमने, तो ओमेगा स्क्वायर बचा यहाँ से। तो हायर पावर्स होंगी तो अपन इस तरह से उसको 3 से डिवाइड करके उसको रिड्यूस कर ली पावर को। नेक्स्ट वन इसी में देखो, अगर ये ओमेगा की पावर 3 है जो है 1 है, तो अपन इसी बात को आगे कर सकते हैं। देखो कि मैं लिखूँ यहाँ पे जैसे आयोटा में लिखा था, ओमेगा टू द पावर 3n, ओमेगा टू द पावर 3n प्लस 1, या एक बार रुको इसको रोक लेना, इसको रोक लो एक बार। देखो आगे यहाँ पे सेकंड बात जो इम्पोर्टेंट है, एक तो ओमेगा टू द पावर 3n वो 1 हो गया, और जो सेकंड बात है वो ये है कि जो ओमेगा था, जो ओमेगा है, देखो ध्यान से, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर अपन इनको नाम दिए है। तो ये जो ओमेगा दिख रहा है अपने को, दिस ओमेगा, ये ओमेगा जो है ये किस इक्वेशन का रूट है? भाई फाइनली अपनी पेरेंटल इक्वेशन कौन सी थी? x³ - 1 = 0। उसके 3 रूट्स आए हैं, एक तो 1, एक ओमेगा और एक ओमेगा स्क्वायर। तो तीनों इसको सेटिस्फाई करेंगे। तो मैं पहले एकदम सपोज करो, मैं कहता हूँ कि ये जो x = ओमेगा है वो इस ओमेगा क्यूब माइनस इस x³ - 1 को सेटिस्फाई करेगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ओमेगा को रख दूँ लाके, अगर मैं इस ओमेगा को यहाँ ला के रख देता हूँ, तो जैसे मैंने यहाँ पे रखा देखो ओमेगा, तो ये ओमेगा क्यूब क्या हो जाएगा? 1। हाँ या ना? ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 हो जाएगी क्या भाई? तो ये फर्स्ट रिजल्ट अपना आ गया, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ऐसे सेकंड रिजल्ट की बात मैं करता हूँ, तो सेकंड रिजल्ट के लिए क्या होगा? ये ओमेगा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, ओमेगा इसको भी सेटिस्फाई करेगा, और ओमेगा इसको भी सेटिस्फाई करेगा। भाई ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसी से तो हमने ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर फाइंड किया है। तो अगर मैं इसको यहाँ पे सेटिस्फाई करवा लेता हूँ, यहाँ सेटिस्फाई करवाया, तो एक्स की जगह क्या पुट कर दोगे? ओमेगा। तो एक्स की जगह अगर मैं ओमेगा पुट करता हूँ, तो एक्स की जगह ओमेगा पुट करने से क्या बन जाएगा? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ देखो सेकेंड रिजल्ट अगर मैं लिखता हूँ, यहाँ से क्या लिख दूँ? ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे दोनों ही जगह से, मतलब इस जगह से ये प्रॉपर्टी है तो बीच बीच में क्वेश्चंस में अपने काम आती है। देखो आगे थर्ड वन, वापस उधर जाना पड़ेगा अपने को। ये जो दोनों वैल्यूज आई है देखो ध्यान से, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर दोनों वैल्यूज दिख रही है। ये जो दोनों वैल्यूज हैं, इन दोनों वैल्यूज में ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में
ये यहाँ पे देखना एक बार, अगर मैं इसको बात करता हूँ रियल और इमेजनरी पार्ट की टर्म्स में, तो इसका रियल पार्ट है -1/2 और इमेजनरी पार्ट है प्लस आयोटा √3/2। क्लियर? और इधर जो है इसका रियल पार्ट है -1/2 माइनस √3/2। तो दोनों का रियल पार्ट तो सेम है, बात है इमेजनरी पार्ट की। यहाँ पे इमेजनरी पार्ट में प्लस साइन है और यहाँ पे इमेजनरी पार्ट में माइनस साइन है। यहाँ इमेजनरी पार्ट में, वापस सुन लेना, यहाँ इमेजनरी पार्ट में प्लस साइन है, यहाँ इमेजनरी पार्ट में माइनस साइन है। ये कब होता है? जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई और जेड बार बराबर एक्स माइनस आयोटा वाई। इसका मतलब क्या हुआ कि ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर कॉन्जुगेट टू ईच अदर। ओमेगा तथा ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के संयुग्मी होंगे। ओमेगा तथा ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के संयुग्मी होंगे। क्या कर दूं? लिख दूं मैं यहाँ पे, देखो कि ओमेगा, लैंग्वेज में लिखे हैं, डायरेक्ट लिखता हूँ, देखो मैं, ओमेगा इज कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा स्क्वायर, और इसी बात को मैं लिख दूँ कि ओमेगा स्क्वायर इज कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा। ओमेगा इज कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर इज कॉन्जुगेट ऑफ ओमेगा। यस और नो? क्लियर है क्या अभी बात? ध्यान रखोगे। नेक्स्ट आगे, नेक्स्ट बात भी कर लेते हैं अपन इसी में। फोर्थ वन, ये देखो एनडीए में पूछ लिया गया है और तुम ध्यान भी रखोगे। अगर ये ट्राइंगल है अपना, इस ट्राइंगल के अलोंग 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर में ऐसे लिख देता हूँ, सपोज करो इस तरह से मैंने लिखा है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। क्वेश्चन पूछा गया कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, इसको इस तरह से नहीं लिखोगे, देखो एक बार देखना, ओ तेरी, कोई ना, इसको बैठा दो, दोबारा बना देते हैं अपन। ये अपना कोई ट्राइंगल है और 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इस तरह से आर अलोंग द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। ये साइड ऑफ ट्राइंगल है, ये एनडीए में क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑप्शन थे कि ट्राइंगल जो है वो किस टाइप का ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल विल बी इक्विलेटरल, ट्राइंगल विल बी आइसोसेलेस, ट्राइंगल विल बी स्केलिन, या किस तरह के ट्राइंगल होगा। तो ये तीनों वैल्यूज जो है अलोंग द साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इस तरह से बेटे ना। तो अपने को इसकी बात करनी है कि भाई ये ट्राइंगल किस तरह का होगा। अब देखो ओमेगा जो है वो ओमेगा में लिख के आया हूँ -1/2 प्लस √3/2 आयोटा। सिमिलरली इसको लिख के आए हैं अपन -1/2 माइनस √3/2 इंटू आयोटा, और ये 1 की जगह 1। ठीक भाई। अब क्या होता है, अगर आपने 12th क्लास में पढ़ा हो, थोड़ा सा आइडिया हो, तो जैसे जो वेक्टर होता है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड उसकी लेंथ शो करता है। किसी भी वेक्टर का परिमाण, किसी भी सदिश का परिमाण उसके लंबाई को प्रदर्शित करता है, उसकी लेंथ को। सेम ऐसे ही, अब जैसे कि ओमेगा, अगर मैं कहता हूँ कि ओमेगा इज अलोंग द साइड ऑफ दिस ट्राइंगल, ये जो ओमेगा है इस भुजा के अनुदिश है, तो ये जो है क्या इसकी लेंथ होगी, क्या बात होगी, कितनी इसकी लंबाई है, मैं कैसे चेक करूँगा भाई। ट्राइंगल को चेक करने का अपने पास एक ही मेथड है, अपन लेंथ फाइंड कर ले साइड्स की। अगर लेंथ की साइड्स की लेंथ जो है वो सेम आ जाती है तीनों की तो इक्विलेटरल, अगर दो की सेम आती है तो आइसोसेलेस, अगर तीनों की अलग अलग आती है तो स्केलिन ट्राइंगल। समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु, तीनों त्रिभुज हो जाएंगे। तो देखो मैं लेंथ निकालता हूँ तो मैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लूँगा। मैं लेंथ निकालता हूँ तो मैं क्या कर दूंगा, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लूँगा। मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, √/- 1/2 का स्क्वायर इज 1/4, दिस इज 3/4, 1/4 प्लस 3/4 इज 1, 1/4 प्लस 3/4 इज 1। सिमिलरली इधर आ जाओ, ओमेगा स्क्वायर, इसका तो ये दोनों कॉन्जुगेट है, तो कॉन्जुगेट का तो स्क्वायर रूट सेम होता है, अपने को अच्छे से पता है। क्या लिख दूँ, 1/4 प्लस 3/4, क्योंकि इसका स्क्वायर होगा तो अगेन पॉजिटिव, ये भी 1 और ये भी 1, तो 1 1 1। तो यहाँ से मैं एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट लिखने वाला हूँ। क्या लिखेंगे अपन यहाँ पे कि फोर्थ प्रॉपर्टी 1 ओमेगा स्क्वायर आर अलोंग साइड ऑफ वन ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर अलोंग साइड ऑफ इक्विलेटरल
triangle lies alongside of equilateral triangle. 1 omega square समबाहु त्रिभुज के अनुदिश होंगे. 1 ओमेगा स्क्वायर समबाहु त्रिभुज के अनुदिश होंगे. 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर अलोंग द साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल. क्लियर, समझ में आगे भी बात. बहुत अच्छी, चारों प्रॉपर्टीज बहुत ढंग से पढ़ना है, याद रखनी अपने को. देखो यहाँ पे एग्जाम्पल करते हैं अपन क्वेश्चन की फॉर्म में. एक दो यहाँ पे क्या क्या कर सकते हैं. फर्स्ट जो मैं करवा रहा था अभी आपको वही वापस से लिख रहा हूँ, उसी फॉर्म में मैं पहले क्वेश्चन ही ले लेता हूँ. ओमेगा टू द पावर 24, ओमेगा टू द पावर 25, ओमेगा टू द पावर 26, अरे ओमेगा टू द पावर 26 विल बी इक्वल टू. ये क्वेश्चन है, किसकी वैल्यू क्या होगी. ऑप्शंस में लिख देता हूँ, देखो आपके सामने यहाँ पे. ऑप्शन ए सपोज करो 1, ऑप्शन बी इज 0, ऑप्शन सी ऑप्शन सी इज ओमेगा, ऑप्शन डी इज -1. ये चार ऑप्शन. क्या करते हैं, मैंने क्या बताया, जब हायर पावर्स होंगी तो 3 से डिवाइड करते हैं. अगर 3 से पूरा डिवाइड हो जाता है तो 1 वैल्यू जाएगी, और 3 से डिवाइड करने के बाद जो बचेगा उस रिमाइंडर को अपन पावर ओमेगा पे रेस कर देंगे, ओमेगा की पावर बना देंगे ना. तो 3 से डिवाइड किया तो ये तो 1. 24 में 3 से डिवाइड करते हैं, पूरा डिवाइड हो जाएगा. नेक्स्ट 1 यहाँ 25 में डिवाइड किया 3 से, तो 24 में पूरा डिवाइड होता है, तो 24 में पूरा डिवाइड हो जाएगा. तो यहाँ से बचेगा, देखो 24 में डिवाइड किया तो बचेगा ऐसे 1. तो ओमेगा टू द पावर 1 प्लस 4 से 3 से डिवाइड किया, तो 3 से डिवाइड करोगे तो 26 में 3 से डिवाइड किया तो 24 तो चल दिए, बचे कितने 2. तो ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर विल बी 0. चलो जी, होता है क्या 0. अभी लिख के आया ना, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0. तो प्रॉपर्टी से अपन डायरेक्टली कह सकते हैं दिस विल बी 0. बट क्या है बट का मतलब, बट तो क्या मतलब, ये तो हो ही गया. हम यहाँ से एक रिजल्ट बनाएंगे अब आगे. बट का मतलब ये है, क्या लिखूँ, देखो मैं रिजल्ट की फॉर्म में बना के लिख देता हूँ इसको. क्या आगे से हम ध्यान रखेंगे कि ओमेगा टू द पावर 3n, ओमेगा टू द पावर 3n प्लस 1, ओमेगा टू द पावर 3n प्लस 2, ये जो है वो सेम वही फॉर्मेट है. ये कैसे वही फॉर्मेट है, ये तो हो गया अपना ओमेगा टू द पावर 3n तो 1. इसको मैंने जैसे आयोटा में लिखा था वैसे लिख रहा हूँ, ओमेगा टू द पावर 3n इंटू ओमेगा टू द पावर 1. लिख सकते हैं ना. बेस थ्योरम होती है अपनी प्रोडक्ट वाले में, प्रोडक्ट और डिवीजन में, कि जब भी अगर बेस सेम होता है और दो क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जो एक्सपोनेंशियल क्वांटिटीज़ हैं जिनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जिन पे ये पावर वाली फॉर्म में है, तो पावर्स आपस में ऐड हो जाती है, और अगर डिवाइड करते हैं तो पावर्स आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाती है. तो यहाँ से क्या लिख दूँ मैं इसको, ओमेगा टू द पावर 3n इंटू ओमेगा स्क्वायर. हाँ या ना, लिख सकते हैं ना बेटा. देखो आगे नेक्स्ट 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 3n 1 होगा, और 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा प्लस ओमेगा टू द पावर 3n अगेन 1, और 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई, ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ओमेगा स्क्वायर. तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 विल बी इक्वल टू 0. हाँ या ना. तो एक तो रिजल्ट हो गया अपना, और आगे भी हम ध्यान रखेंगे अगर कंसेक्यूटिव फॉर्म में अगर अपने को पावर्स मिलती है, लाइक ओमेगा टू द पावर 3n प्लस ओमेगा टू द पावर 3n प्लस 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 3n प्लस 2, तो अपन आंसर क्या दे देंगे उसका 0. If omega is a complex cube root of infinity, then what is the value of omega to the power 10 plus omega to the power minus 10, है ना. यदि ओमेगा इकाई का सम्मिश्र घनमूल है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, किसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, देखना एक बार. वी हैव टू फाइंड ओमेगा टू द पावर 10 प्लस 1 बाय ओमेगा टू द पावर 10. अरे है ऐसे ना, ये लिख सकते हैं ओमेगा टू द पावर 10 प्लस ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा टू द पावर 10. क्या करते हैं
हायर पावर्स होती हैं तो 3 से डिवाइड करते हैं। तो हायर पावर से तो 3 से डिवाइड किया, तो इस 10 में 3 से डिवाइड करोगे तो पावर कितनी बच जाएगी 1, रिमेनिंग पावर क्या रहेगी 1। 10 में 3 से डिवाइड किया तो 9 तो चल दिया, बचा कितना 1, ओमेगा टू दी पावर 1। जो भी रिमाइंडर होगा उसको पावर पे रेस कर देंगे ना। वापस बोल रहा हूँ बार बार, मैं ध्यान सुनना भी। देखो 10 को डिवाइड किया 3 से तो अगेन ओमेगा टू दी पावर 1। हाँ भाई देखो आगे, देखो नेक्स्ट वन देखना है। अब अपन ओमेगा जो है यहाँ से ऑप्शन ले लेते, एलसीएम ले लेते हैं। ओमेगा मैंने ऑप्शन लिया, देखना क्या बच रहा है यहाँ से। ऑप्शन के लिए ओमेगा मैंने एलसीएम ले लिया यहाँ से। ओमेगा एलसीएम लिया, 1 से डिवाइड किया, ओमेगा ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई किया, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा से ओमेगा कैंसिल यानी कि 1। न्यूमरेटर में है अपना, न्यूमरेटर में क्या है देखो अपना, न्यूमरेटर में क्या है, न्यूमरेटर में लिखा हुआ है ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 और डिनोमिनेटर में है अपना ओमेगा। अंश में तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 बन रहा है और हर में ओमेगा बन रहा है। ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 को देखो मैं कैसे लिख दूंगा, प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके हैं। क्या होता है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 को इधर रहने दिया तो ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। क्लियर है के बाद, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा। तो मैं यहाँ पुट कर दूँ माइनस ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा। ऐसा लिख सकता हूँ क्या मैं इसको, माइनस ओमेगा डिवाइडेड बाय ओमेगा, इट मीन्स -1। माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा इज इट मीन्स -1। देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन दे रखा होगा अपने को, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, -1। क्लियर, बहुत सीधे क्वेश्चन है, देखो ऐसी कोई बात नहीं है। अपन तो वैसे भी सीधे ही क्वेश्चन कर रहे हैं, ऐसे कोई सेल्फ आई नो ईच अदर, है ना। जब भी कोई भी क्वेश्चन दिखे तो आप सबसे पहली लाइन जो है क्या बोलनी है अपने को, तो मुझे आता है। सबसे पहला क्या है कि ये तो बहुत इजी है, मुझे आता है। सबसे पहला जो है सिग्नल ही जाना चाहिए, मैसेज ही जाना चाहिए। नहीं आता हो तो अपने को ही पता है नहीं आता, होता ही है, तो ऑब्वियस सी बात है। नहीं आता तो पता चल ही जाता है, बट अपन जब भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें तो एक बार ये सोचे कि आता है, तो करके तो देखें एटलीस्ट एक बार कि आता है। तो नहीं आता है तो वो तो पता ही है नहीं आता। नहीं आना तो बहुत इजी बात है ना भाई, नहीं आता है तो उसके तो बहुत सॉल्यूशंस है अपने पास। नहीं आते हैं तो हम लोग हैं ही, नहीं आता है अगर तुम्हें हूँ, बुक्स है, बहुत सारी चीज़ें होती है अपने पास। तो नहीं आने के बाद का तो सीन सारा अपने पास होता ही है, तो उससे पहले का सीन अपन ही मान के चलें कि अपने को आता है, ताकि हम भी इसको इफ़ेक्टिवली अटेम्प्ट कर पाएँ। और अटेम्प्ट करोगे तभी क्वेश्चन का मज़ा आता है, बिना अटेम्प्ट किए तो कोई मज़ा नहीं आएगा। देखो आगे, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, then what is the value of 1 plus alpha 1 plus beta 1 plus alpha square 1 plus beta square। समझ में आ चुका है आप लोगों को, अल्फ़ा और बीटा इकाई के सम्मिश्र घनमूल है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। देखो जी, अल्फ़ा और बीटा अपने को दे रखे हैं इकाई के सम्मिश्र घनमूल, यानी कि अल्फ़ा को तो मान लिया मैंने ओमेगा और बीटा को मैंने मान लिया ओमेगा स्क्वायर। तुम्हारा जो मन हो तुम वो मानो, तुम्हारी इच्छा है तो तुम अल्फ़ा को ओमेगा स्क्वायर मान लो, बीटा को ओमेगा मान लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है ना। हमने क्लियरली लिख रखा है कि अल्फ़ा और बीटा इकाई के सम्मिश्र घनमूल है। अल्फ़ा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। अल्फ़ा एंड बीटा आर कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। तो अल्फ़ा को ओमेगा और बीटा को ओमेगा स्क्वायर मैंने मान लिया ना। देखो इधर देखना आगे, बात सुनिएगा। बस अब मान लिया है तो बहुत इजी बात हो गई। अपने को वैल्यू किसकी निकालनी थी, देखो मुझे वैल्यू निकालनी है, ये जो है अपना 1 प्लस अल्फ़ा, मुझे वैल्यू निकालनी है 1 प्लस अल्फ़ा 1 प्लस बीटा, वन प्लस बीटा स्क्वायर और 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। ये वैल्यू निकालनी है बेटा। यहाँ से ये वैल्यू निकालने के लिए मुझे पता है
अल्फ़ा जो है ओमेगा है और बीटा जो है ओमेगा स्क्वायर है। तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा, देखो अल्फ़ा को मैं रख दूँ ओमेगा, तो ये बन गया 1 प्लस ओमेगा, यहाँ पे बीटा की जगह रख दिया ओमेगा स्क्वायर, तो दिस विल बी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस बीटा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 4 और 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब इसको ले चलते हैं उधर, अपन आ जाओ इधर। देखो जी, यहाँ देखना एक बार, क्वेश्चन तो ही गया अपना ख़त्म, मतलब आंसर लाना है अपने को, ऑप्शन से ले आएंगे अभी। क्या करोगे, सबसे पहले क्या क्या दिख रहा है अपने को, एक तो ये यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा टू द पावर 4। देखो ध्यान से एक बार, ये जो ब्रैकेट है इसमें ओमेगा टू द पावर 4 है, 4 में क्या कर दूँ 3 से डिवाइड, 3 में से यार ये लगी यार, क्या कर दूँ मैं इसमें 3 से डिवाइड कर देता हूँ। तो अगर 3 से डिवाइड किया मैंने, तो 3 से डिवाइड करूँगा अगर सपोज करो मैं यहाँ पे, तो 3 से डिवाइड किया तो ये हो गया अपना 1 प्लस ओमेगा, 1 प्लस ओमेगा की जगह क्या होगा, देखो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है इसको क्या लिख दोगे, माइनस ओमेगा लिख सकते हैं ना भाई। तो यहाँ रिप्लेस कर दो शुरुआत में, एक तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा लिख दें और 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख दें। इन दोनों का रिप्लेसमेंट हम यहाँ पे कर लेते हैं। आ जाओ, 1 प्लस ओमेगा इसको लिखा माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को लिखा माइनस ओमेगा, ये 1 प्लस ओमेगा है ना, ओमेगा टू द पावर 4, 4 में 3 से डिवाइड करोगे तो ये क्या है 1 प्लस ओमेगा, और 1 प्लस ओमेगा कैन बी रिटन एज माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ लिख दिया मैंने माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर कैन बी रिटन एज माइनस ओमेगा, तो यहाँ लिख दिया मैंने माइनस ओमेगा। देखो जी, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो चारों माइनस तो प्लस हो गए। ओमेगा देखना, ओमेगा क्यूब इज 1, अगेन ओमेगा क्यूब इज 1 and 1 into 1 will be 1। हो गया, देखिए ना क्या है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ रहे हो क्या भाई, बहुत बड़ी बात नहीं चल रही है, वीडियो को आप वापस से रिवर्स करके देख सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, तुम भी मत करो रिवर्स। ये क्वेश्चन था, अल्फा को ओमेगा मान लिया, बीटा को ओमेगा स्क्वायर मान लिया, यहाँ पे रिप्लेसमेंट्स कर दिए, 1 अल्फ़ा की जगह ओमेगा, बीटा की जगह ओमेगा स्क्वायर, ये सब रख के ये आइडेंटिटी अपने को आती ही है ऑलरेडी, हमें इसकी तो आती है ना आइडेंटिटी, तो अपन ने इसको यूज़ करते हुए आगे क्वेश्चन को कर लिया है। सोल्व करके देखना आप लोग, आ जाएगा। एक क्वेश्चन है देखो, वो कर लेते हैं अपन। देखो आगे, ये क्वेश्चन है अपने पास, देखो एक बार, व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस, ये जो लिखा हुआ है बोर्ड पे, -1 प्लस √3 आयोटा टू द पावर 48, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो कैसे ले लेंगे, देखो इसकी वैल्यू, एक तो इधर लिख लेता हूँ पहले मैं, -1 प्लस √3 आयोटा टू द पावर 48। अब बात एक बार ध्यान समझना, पहली बात तो अभी तक तो हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं है कि जिससे मैं ये पावर 48 तक पहुँच जाऊँ, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा अपन ने अभी तक, तो आगे पढ़ेंगे हम, लेकिन ऐसा डी माइवर्स थ्योरम जो नेक्स्ट क्लास होएगी उसमें अपन पढ़ेंगे डी माइवर्स थ्योरम, उससे हम ये निकाल सकते हैं, फिर भी वो एक मेथड है, बट अभी तक तो पढ़ा नहीं है तो अपने को आता नहीं है, और उसको पढ़ने के बाद भी हम इस क्वेश्चन को तो उससे नहीं करेंगे, मैं कहना चाह रहा हूँ। रीज़न, क्योंकि मुझे सीधा सा दिख रहा है कि अगर यहाँ पे 2 आ जाए नीचे, अगर 2 नीचे आ जाए तो मैं इसको ओमेगा बोल सकता हूँ, अगर यहाँ पे मैं कैसे भी 2 ले आऊँ तो मैं इसका नाम ओमेगा रख सकता हूँ, और अगर ओमेगा इसका नाम रख दूंगा तो यहाँ से सीधा सा मेरे को वैसे भी हिंट मिल रहा है, देखो यहाँ से ओमेगा अगर मैं इसका नाम रख देता हूँ तो ओमेगा की पावर 48 सोल्व करना बहुत ईजी होगा, क्योंकि हम 3 से डिवाइड कर लेंगे, और 48 इज़ डिविजिबल बाय 3, तो उसकी तो न्यूमेरिकल वैल्यू अपने पास आ जाएगी, या सोल्व हो जाएगा, ओमेगा वहाँ से रिड्यूस हो जाएगा।
देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ मैंने इसको ओमेगा बनाने के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, और ये पावर 48 चली रही है ऑलरेडी यहाँ पे। इसकी पावर क्या चल रही है 48, तो पावर अगर 48 चल रही है तो ये देखो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड अपन ने किया था, है ना। तो ये वाला जो पार्ट है अपना, ये तो पूरा क्या हो गया ओमेगा। तो इस ओमेगा के अलावा क्या बचेगा, एक और 2 टू दी पावर 48। तो मैंने इसका नाम तो रख दिया ओमेगा, और यहाँ लिख दिया है 2 टू दी पावर 48 इंटू 2 टू दी पावर 48 इंटू ओमेगा टू दी पावर 48, ऐसा लिख सकते हैं। ओमेगा टू दी पावर 48, इसमें 16 से डिवाइड किया 48 में, तो 48 में सॉरी 3 से डिवाइड किया 48 में, तो अगर 48 में 16 से डिवाइड करोगे तो ये ऑब्वियस सी बात है अपने पास पूरा पूरा डिवाइड होएगा। तो अगर ये पूरा पूरा डिवाइड होगा 3 से, तो ये पूरा डिविजिबल है, तो 3n हो गया, 3n की वैल्यू 1 होगी। तो ये फाइनली अपना देखो क्या बन जाएगा 2 टू दी पावर 48 इंटू 1। तो आंसर क्या हो गया अपना, आंसर हो गया है 2 टू दी पावर 48। तो आंसर इज डी। ठीक है भाई, तो इसमें जो कुछ पार्ट बचा हुआ है अपना, यहाँ तक की बात अपन कर चुके हैं। अभी डी माइवर्स थ्योरम बचा हुआ है, लोकस बचा हुआ है, और भी कुछ बातें बची हुई है अपनी, तो वो सारी अपन करेंगे। यहाँ तक का आप अच्छा से पार्ट 1 से जो भी दे रखा है आपके उसमें, पार्ट 1 से आप देखो पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का, और यहाँ तक का देखो ताकि कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाए। फिर अपन आगे बढ़ते जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तब तक ऑल द बेस्ट, लगे रहो अच्छे से। और